नमस्कार, वेलकम ऑन स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आपका स्वागत है। स्मार्ट एनालाइज ऑफ स्टॉक मार्केट अपडेट 17 फरवरी 2026। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय शेयर बाजार का पूरा अपडेट, सेंसेक्स और निफ्टी की चाल, कौन से सेक्टर में रही तेजी और गिरावट, FII और DI का डाटा और टॉप गेनर लूजर स्टॉक्स और कल के लिए क्या रह सकता है संकेत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज बाजार की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर के साथ हुई। सेंसेक्स करीब 150 से 200 अंक गिरावट के साथ खुला। निफ्टी 25,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा और ग्लोबल मार्केट में मिलते जुलते संकेत और मेटल ऑटो सेक्टर में बिकवाली का असर देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बाजार में रिकवरी देखने को मिली। दोपहर तक बाजार ने शानदार वापसी की। निफ्टी 25,700 के ऊपर निकल गया। सेंसेक्स भी हरे नीले निशान पर आ गया। IT सेक्टर में खरीदारी, PSU बैंक शेयरों में मजबूती, कुछ बड़े शेयरों में स्टॉक कवरिंग मिला। सेक्टर अपडेट। IT सेक्टर में अच्छी तेजी रही। बड़े IT शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। डॉलर में स्थिरता और न्यूज़ का पॉजिटिव असर। बैंकिंग और PSU बैंक शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने बाजार को सपोर्ट दिया, जिससे एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। FII और DI डाटा। अब बात करते हैं बड़े निवेशकों की। FII ने खरीदारी की, जो शेयर को सपोर्ट मिला और हरे निशान पर देखने को मिला। सेम DI ने भी की भूमिका शिखरी दिखी आज, जिससे जो बाजार हरे रन में देखने को मिला। कल बाजार के लिए महत्वपूर्ण निफ्टी स्पोर्ट 25,600। अगर निफ्टी 25,600 के नीचे आता है तो दबाव बढ़ सकता है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो तेजी जारी रह सकती है। ग्लोबल मार्केट और क्रूड ऑयल की कीमतों पर भी नज़र रखें, जिससे मार्केट, क्या आपने नोटिस किया है कि इन दिनों शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा है? आखिर अनिश्चितता क्यों बनी हुई है? सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की ब्याज दर नीति। जब फेडरल रिजर्व सख्त रूप से अपनाता है तो विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। इसका असर सीधे भारतीय बाजार पर देखने को मिलता है। दूसरा बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतें। भारत तेल आयात करता है और अगर क्रूड महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और बाजार दबाव में आता है, जिसके कारण बाजार में स्टॉक जो है हमें लाल कलर में देखने को मिल सकता है। तीसरा कारण डॉलर की मजबूती। अगर डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमज़ोर होता है, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और निवेशक जो अपना पैसा निकालते हैं। आज से AI समिट इंडिया 2026 शुरू। हेल्थ केयर सेक्टर में AI डिजिटल हेल्थ के बड़े ऐलान हो सकते हैं। 2026-27 के केंद्रीय बजट में हेल्थ केयर को बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, बीमारी रोकथाम और इलाज की सस्ती पहुंच के लिए। हेल्थ केयर में AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी की तेज़ी से वृद्धि हो रही है। हॉस्पिटल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और बजट और नीति से हेल्थ सेक्टर को समर्थन मिल सकता है, जिससे दोस्तों फार्मा कंपनी को एक सबसे निवेश और सुरक्षित स्थान माना जाता है, जिसमें आप सही इन्वेस्टमेंट सेफ तरीके से कर सकते हैं। और AI समिट में ये चला, जैसे सुनोफी ने अनाउंस किया कि वह हैदराबाद में अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का विस्तार करेगा और स्थानीय हायरिंग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, भारत में फार्मा और सेक्टर को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। रिटर्न सोफी एक ऐसी फाइनेंस की मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है दोस्तों, ये दुनिया में दवाई आदि बनाती है। अडानी एंटरप्राइज ने ऐलान किया है कि $100 मिलियन लगभग 8.1 लाख करोड़ का खर्च भारत में रिन्यूएबल पावर AI रेडी डाटा सेंटर नेटवर्क बनाने में 2035 तक इसे दुनिया का सबसे बड़ा डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाने का लक्ष्य है, जिससे दोस्तों टेक्निकल आप देख सकते हो शेयरों में तेजी मिलेगी। इन्फोसिस ने AI कंपनी अर्थरोपिक के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिससे भारतीय शेयर में आज IT सेक्टर जो है अच्छा हरे निशान में देखने को मिला, जिससे AI एडोप्ट स्टोरी से सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी की वैल्यूएशन पर पॉजिटिव असर मिलेगा। इंडिया ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट $200 बिलियन तक आकर्षित करने की योजना बना रहा है, जिससे देश को AI हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश हो रही है। ये डाटा सेंटर, क्राउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स और AI रिसर्च को बूस्ट करेगा। इम्पैक्ट कौन से शेयरों पर पड़ेगा? टेक्निकल डाटा सेंटर्स और क्राउड AI लिंक्स सेटअप
भारत का रियल एस्टेट सेक्टर 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर फंड जुटा रहा है। लगभग 23,080 करोड़ का पूंजीकरण हुआ, जो पिछले 7 साल का उच्चतम है। इस डाटा से रियल एस्टेट में इंडस्ट्री इन्वेस्टरों का विश्वास बढ़ा है। REITs का पूरा नाम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दोस्तों, जिसके द्वारा आप इसके माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे आप बिना घर या मॉल या ऑफिस खरीदे बिना भी रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल शेयर की तरह। REIT कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी कंपनी के पास बड़े IT पार्क हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस है, शॉपिंग मॉल है, वो कंपनी इनमें किराया कमाती है। और अगर REIT बनाती है तो आम निवेशक भी इस यूनिट शेयर मार्केट में खरीद सकते हैं, जिसके द्वारा आपको डिविडेंड और मंथली एक पैसिव इनकम के रूप में मिलती रहेगी। INVITs क्या होता है दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी सेम दोस्तों REIT की तरह एक निवेश का माध्यम है, लेकिन इसमें जो है रियल एस्टेट की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाता है। जैसे भारत में सिक्योरिटी एक्सचेंज SEBI में रेगुलेट करता है दोस्तों इस पर। इसका दोस्तों काम क्या है? मान लीजिए किसी कंपनी के पास जैसे हाईवे बनाने का है, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, गैस पाइपलाइन बिछाने का लोड और टोल रोड, ये प्रोजेक्ट नियमित आय, टोल, बिजली ट्रांसफर चार्ज आदि कमाते हैं। कंपनी इन्हें इसमें डाल देती है, जिससे आपको एक यूनिट के रूप में शेयर बाजार से आप खरीद सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।